भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का वर्णन। भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। क्या सुना था? कि मंगल चंडी की पूजा विधि क्या है और मंगल चंडी कितनी सर्वशक्तिमान है। तो आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का चरित्र कहते हैं, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी वो भी सुनाते हैं। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभिष्ट है, माने कि संपूर्ण विद्वानों को भी ये सुनना चाहिए। कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। संसार में जितने भी मंगल हैं, जितने भी शुभ समय हैं, वो सब माता चंडी के हाथ में है। इसलिए अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी संपत्ति की, सबकी सुरक्षा के लिए मंगल चंडी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, जिसको हम चामुंडा कहते हैं। पशुओं की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, अपने बच्चों का मंगल, अपने कामों का मंगल, अपने घर का मंगल, इन सब की सुरक्षा हेतु जो चामुंडा देवी होती है, उसकी पूजा आदि अवश्य करना चाहिए। उसको स्नान कराना, धूप दीप कराना, ये हर आदमी के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि ज्ञानी लोगों के लिए भी जरूरी है। वे मंगलों के मध्य में जो मंगला हैं, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं। इस पृथ्वी का जो पुत्र है मंगल, वो भी इस मंगल चंडी की पूजा करते हैं। तथा जो उनकी अभिष्ट देवता हैं, इसलिए भी उन देवी की मंगल चंड का संज्ञा है। मनु वंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभिष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुए। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। ये मंगल चंडी कौन है? ये मंगल चंडी उस पार ब्रह्म परमेश्वरी का ही एक रूप है। कर्म प्रधान है। तुम किसी भी देवता को पूजोगे तो कर्म तो करोगे, बस उसके निमित्त जो कर्म होता है वो सब उसको ही पहुंचता है, पार ब्रह्म परमेश्वरी को पहुंचता है। तो यहाँ मंगल चंडी के नाम से जो पूजा आदि हम कर रहे हैं, उससे फल मिलता है। अपने घर गृहस्थी सुरक्षित रहे, घर में मंगल रहे, खुशहाली रहे, शांति रहे, संतोष रहे, इसलिए हम मंगल चंडी की पूजा करते हैं, चामुंडा माँ की। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है, उन्हीं का यह एक रूप है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। कृपा, ये जो भी इसकी शरण में जाता है, बस उस पर कृपा कर देती है।
स्त्रियों के लिए ये परम अभिष्ट है। स्त्रियों के लिए ये इसकी पूजा बहुत जरूरी है। स्त्रियों के लिए इसकी पूजा बहुत है। मंगल की नहीं, मंगल चंडी की, चंडी चामुंडा माँ की, चामुंडा की पूजा स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। चावड़ नहवानी उनके नाम, यहीं उनके नाम से धूप बत्ती लगा दो, जल चढ़ा दो। वो ये देवियां तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापिनी हैं। कहीं भी रहो तुम, वहीं किसी भी देवता के नाम की कहीं भी धूप दीप कर सकते हो, वो उनको ही पहुंचेगा। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की थी। सबसे पहले भगवान शंकर ने इस देवी की पूजा की थी। ब्राह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। शंकर भगवान, ये भोलेनाथ, जब संकट में फंस गए थे ये हैं, सब पे आ जाता है। भस्मासुर ने इनसे वरदान लेके इन पे ही प्रयोग करना चाहा कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म हो जाए। तो उसने जो है इनके सिर पे हाथ धरने के लिए बस इनके पीछे पीछे भागने लगे। तो ये संकट थे। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी। केवल रूप बदलकर आई ही थी। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हो गई और उनसे बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, भगवान विष्णु उनको मार देंगे। मैं ही भगवान विष्णु को प्रेरित करूंगी, तुम चिंता मत करो। तो ये शक्ति ऐसी है। हाँ, तो ये चामुंडा जो होती है, ये चामुंडा देवी बड़ी मंगल करने के लिए, तुम्हें विपदाओं से बचाने के लिए, तुम्हें संकटों से बचाने के लिए ये पूजनीय है। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। उनके पैर छूना, पैर धोना, उनको स्नान कराना, अर्घ देना, आचमन, विविध वस्त्र देना, पुष्प चंदन भांति भांति के नैवेद्य देना, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा
भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। शंकर भगवान ने नाचना, गाना, वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात माध्य शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया जाता है। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है, मंत्र सुनो, मंगल चंडी का मंत्र क्या है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हूम हूम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो आदमी इस मंत्र का जाप करता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। कोई मंत्र आता है तुमसे, आवे कोई मंत्र, फिर क्या फायदा? वैसे दिमाग में आ जाए कहूँ तो क्या नहीं आ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शरम पूज्ये देवी मंगल चंडिके हूम हूम फट स्वाहा। 21 अक्षर का ये मंत्र सुपूजित होने पर जो भी इसे पूछता है, इस मंत्र से किसी भी स्थान पर मंगल चंडिका को इस मंत्र के द्वारा पूजता है तो ये मंत्र उस भक्त के लिए कल्प वृक्ष जैसा बन जाता है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर तो तुम जो बोलोगे वही पूरा होगा, जो बोलोगे वही पूरा होगा। ये चमत्कार है इन मंत्रों में। अब ध्यान सुनो, यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती है, क्योंकि ये तो सत्य की हैं, ये तो देवी दुर्गा हैं। तो ये हमेशा कब से सृष्टि बनी है, आज भी वो 16 साल जैसी ही लगती है। आज भी वो 16 साल जैसी ही बच्ची लगती है। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के होठ बिंबाफल के समान लाल हैं। इनका मुख शरत काल के कमल की छवि को धारण किए हुए है। महादेव जी ने कहा, जगन्न माता भगवती मंगल चंडिके तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो जाओ एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा सहायक रहो। मेरी रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडिके तुम मंगल दायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगलहा तथा सर्व मंगल कहलाती रहो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। जो सज्जन पुरुष हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, संत साधु हैं, तुम उनकी रक्षा हमेशा करो। जो छोटी कन्याएं होती हैं ना, केवल वही इनकी रक्षा करती हैं। हाँ, देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल की आश्रय हो। देवी, मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। मंगला अधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगल में सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्वमंगलमयी हो जाओ। ये भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इस स्रोत से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की
उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था। इसके बाद वे वहाँ से पधार गए। यों ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरे उपासक राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाली बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से पूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र परमेश्वरी देवी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगल में स्रोत का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अब लोग बाग दुखी होते हैं, अपने घर में शांति भंग हो जाती है, हैं? लेकिन इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता, इन शक्तियों को धारण नहीं करता, इनकी पूजा नहीं करता, इसलिए होती है। फिर जब नहीं जानता तो पूजा नहीं होती, नहीं पूजा होती तो घर में अशांति होती है। तो इस जीव की सुरक्षा के लिए, इसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इसके मोक्ष के लिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रकट कर रखी है, जिनसे जीव सुरक्षित रहता है, अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करता है, खुश रहता है और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करके मोक्ष चला जाता है। तो उस पार ब्रह्म परमेश्वरी ने तो जीव के लिए कुछ भी ऐसा अमंगल नहीं छोड़ा है ना। तो जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगल स्रोत का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का यथागम उपाख्यान कह दिया। अब मनसा देवी का चरित्र सुनो। मनसा देवी जो हरिद्वार में मनसा देवी है। क्यों देखो, भाग बनाओ देवी तो देख लेकिन चल फिर जब भी जाओ, जब भी चंडी देवी को ले जाना सब। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी षष्ठी और मंगला चंडिका का यथागम उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी का चरित्र सुनो, जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या थी, जो मन से जानने के विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात हैं। मनसा देवी के नाम से, ये कश्यप ऋषि की बेटी थी। आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। जरत्कारु। ये 3 युगों तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग तपस्या ही करती रही मनसा देवी। 3 युग तपस्या करती रही। तब ये अब कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इनके कपड़े वपड़े सब फटे हुए देखे, ये इनके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई देखी, तब इनका नाम जरत्कारु रख दिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बैठ जाओ। कितना मंदिर बना दिए थे। अच्छा तो इस तरह से इस जीव के कल्याण के लिए माँ भगवती ने इस धरती पर अनेक शक्ति रूप धारण कर रखे हैं। उस पार ब्रह्म परमेश्वरी ब्रह्म शक्ति ने जीव की हिफाजत के लिए, जीव को सुख शांति मंगल आदि देने के लिए, उसकी मनोरथ पूर्ण करने के लिए बहुत सारी अपनी विभूतियाँ प्रदर्शित कर रखी है। मनसा देवी, चंडी महारानी, गंगा मैया, तुलसी महारानी, बहुत सारी देवियाँ। इसको गर्मी निकल रही है इसको। हाँ, इसको बहुत सारे तुलसी घूमी है। तो यहाँ मनसा देवी और चंडी माता का मैं उपाख्यान कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। तो उनमें से चंडी जो चामुंडा कहलाती है, जो हर गांव के खेड़े पर होती है, जो गांव की सुरक्षा करती है, जो पशुओं की सुरक्षा करती है, जो बच्चों में मंगल रखती है, जो यानी शत्रुओं को यानी बुराइयों को नहीं आने देती है बच्चों में। ये सब मंगल चंडी का काम है। लेकिन स्त्री को मंगल चंडी को अवश्य पूछना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने पशु संपत्ति आदि की सुरक्षा के लिए, जिससे घर में शांति बनी रहे, मंगल बना रहे, यानी कोई हानि आपदा न आए। इसलिए चामुंडा देवी को अवश्य पूछना चाहिए। भगवान शंकर ने सबसे पहले मंगल चंडी को पूजा था। सबसे पहले भगवान शंकर पर पहली बार जब आपदा आई, भस्मासुर ने उनसे वरदान पाकर के उनके सिर पे ही हाथ रखना चाहा, पार्वती को छीनने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, शिव शंकर को नष्ट करने के लिए, तब भगवान भोलेनाथ ने उस पार ब्रह्म परमेश्वरी से प्रार्थना की, माँ मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने मंगल चंडी बनकर के उनको संकेत दिया कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मंगल चंडी बनकर के पृथ्वी पर उपस्थित हूं, तुम मेरी पूजा करो। तो वो चंडी खुश होकर के तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तो माँ चामुंडा हर घर गृहस्थी में हर मनुष्य के लिए शुभ देने वाली है, मंगल देने वाली है, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली है। स्त्री को चंडिका देवी का, मंगल चंडी का दर्शन पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए चामुंडा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वरी ही इस जीव की सुरक्षा के लिए हर रूप में विद्वान है, हर रूप में विद्वान है। वो
जीव को पवित्र बनाए रखने के लिए गंगा भी वही है, चामुंडा भी वही है, काली भी वही है, चिंतपूर्णी भी वही है, ज्वाला जी भी वही है, हैं? तो ये सारे उसके ही रूप हैं। जीव की सुरक्षा के लिए, जीव की यानी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की विद्या देने के लिए, खुद को ज्ञान विद्या देने के लिए, सरस्वती धन देने के लिए, लक्ष्मी हैं, गौरी भंडार बना रहे, ये सब उस माँ भगवती की कृपा है, उनके ही रूप है। इनकी सबकी स्त्री को अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन सबकी बताओ किसकी जरूरत नहीं है? सबकी जरूरत है। तो फिर क्यों नहीं उनकी पूजा होती है? उनका नाम पुकारो, हे माँ आनंद करणी, मंगल करणी, संकट हरणी, शत्रु विनाशिनी, रोग दोष निवारणी, तू ही राधा, तू ही गंगा, तू ही सरस्वती, काली चामुंडा, मनसा देवी, चंडी महारानी, ज्वाला देवी, गिरजेश्वरी, ब्रजेश्वरी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, अन्नपूर्णा, कौशिकी माँ, शताक्षी माँ, शाकुंभी माँ, जीर्ण माता, बगलामुखी माँ। अरे इसके अनेक नाम है, अनेक नाम और अनेक रूपों में तुम्हारे लिए ही उपस्थित है। इनका नाम पुकारो, सुनो, सीखो, और फिर सुबह सुबह इनका नहा धो करके नाम पुकारो। तो ये तुम्हारे हित में रहेंगी, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हारी सब मनोरथ पूर्ण करेंगी। सरस्वती माता विद्या देती रहेगी, लक्ष्मी माता धन देती रहेगी, चिंतपूर्णी तुम्हारी चिंता हरती रहेगी, गंगा मैया तुम्हें पवित्रता देती रहेगी, काली माँ तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करती रहेगी। तो फिर भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो माँ, एक अकेली माँ, ब्रह्म की शक्ति, परमेश्वरी, एक परमेश्वरी अनेक रूपों में इस धरती पर विद्वान है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। वही सुरभि है, माने गाय है, वही कल्प वृक्ष है, तुम्हारी सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति है इस धरती पर। लेकिन सब भूल गया इंसान, स्त्री सब भूल गई। क्या याद रहा? नॉन तेल लकड़ी, बस। ज्यादातर तो टीवी चल गए गुरुजी, पिक्चर देखो ना करते। इनमें उनका ध्यान चला गया, मन भ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इनको सुनने की क्या जरूरत है? इनसे तुम्हारा कौन सा कल्याण हो रहा है? इनसे तुम्हारी कौन सी सुरक्षा हो रही है? इनसे कौन सा तुम्हारा हित हो रहा है? क्या है इनमें? इनकी जगह जो तुम्हारा जन्म सफल करने वाली शक्तियां हैं उन्हें याद करो, उनका नाम पुकारो। माता है चंडी माता, मेरे बच्चों में, मेरे घर में, मेरे पशुओं में, मेरी संपत्ति खेती में लाभ दो, इनकी सुरक्षा करो, इनकी सुरक्षा करो। मंगल चंडी इस कार्य को करती हैं। स्त्रियों को, विशेषकर स्त्रियों को मंगल चंडी के दर्शन, चामुंडा मैया के दर्शन, उनको स्नान कराना बहुत जरूरी। वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। तुम कहीं अपने घर में ही अच्छी जगह उनको किसी पात्र में जल दे सकते हो, अपने घर में ही दे लो, वो तो सर्वव्यापी है। अगर तुम्हारे यहाँ उपलब्ध नहीं है चामुंडा, तो अपने घर में ही कोई ऐसा पात्र, गमला रखो जिसमें जल दे सको। घर दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर में भी वो मौजूद हैं। तुम्हारे काम जब ही आएंगे जब तुम्हारा ध्यान उनके प्रति होगा, जब तुम्हारे काम आएंगे, जब तुम उनका मंत्र पढ़ोगे तब वो तुम्हारे काम आएंगी, तुम्हारे काम बनाएंगी। वो कल्प वृक्ष है, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मंगल चंडी, उनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सर्व पूज्य देवी मंगल चंड के हुम हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व पूज्य मंगल चंड के देवी हुम हुम फट स्वाहा।
ये मंत्र याद कर लो, रोज चाहे 1 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 1 माला इनका नाम चढ़ो, इनका नाम जपो। हर बात की सुरक्षा रहेगी, गाड़ी में खराबी नहीं आएगी, गाड़ी मेंटेनेंस ही नहीं मांगेगी, कोई भी हानि घर में नहीं होगी, मंगल रहेगा, खुशहाली रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे। ये सब चीजें हैं, इनको सीखो। है भाई, अरे बुरी बातों को क्यों सीखते हो? क्या रखा है बुरी बातों में? तुम्हारा जीवन भले ही नष्ट कर दें बुरी बात, बुरी बातें भले ही तुम्हारा जीवन नष्ट कर सकती हैं, तुम्हें लाभ नहीं दे सकती। लाभ देने वाली चीजें तो ये है जो गुप्त है, बिल्कुल गुप्त है। ये हर एक किसी को नहीं बताई जाती, केवल उनको बताई जाती हैं जो करना चाहते हैं, उनको बताई जाती है, गुप्त रहस्य है। अब चलो, मंगल चंडी का तो हमने वृतांत सुना दिया, अब मनसा देवी का वृतांत सुनाएंगे। मनसा देवी ये कश्यप ऋषि की पुत्री थी, कश्यप, जिनसे देवता और राक्षस पैदा हुए। सबके माता पिता कश्यप ऋषि है। तो उनकी एक बेटी थी मनसा देवी। 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, 3 युगों तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब तो कलयुग चल रहा है। आज कलयुग में उनका नाम विख्यात है, मनसा देवी। सबकी इच्छाएं पूरी करती है मनसा देवी। तो वो 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये कन्या मेरी उपासना कर रही है 3 युगों से। भगवान गए और उनकी तपस्या खोली और कहा कि मनसा देवी, तुम इतने दिनों से मेरी तपस्या कर रही हो, बोलो क्या चाहती हो? मनसा देवी ने कहा, भगवान आपके दर्शन, सिर्फ आपके दर्शन, आज मुझे सब कुछ मिल गया। जिसके लिए मैं तपस्या कर रही थी, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने उस दिन उसका नाम, चूंकि उसके वस्त्र आदि सब फट चुके थे, सिर्फ शरीर पर मिट्टी चढ़ी हुई थी। 3 युगों में क्या बचता है? तो शरीर पर मिट्टी चढ़ी हुई थी, वस्त्र गल गए थे, निर्वस्त्र। उन्होंने उनको जो आशीर्वाद दिया, उनको वस्त्र धारण कराए, तो उनका नाम रख दिया जरत्कारु। जरत्कारु मनसा देवी का दूसरा नाम जरत्कारु है, जो जरत्कारु ऋषि को ब्याही गई थी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवी, हाँ, देवी षष्ठी और मंगला चंडिका का यथागम उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी चरित्र जो धर्म के मुख से मैंने सुना है, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो, ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात हुई। आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देख करके इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधान ने कृपा पूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वयं ने भी, भगवान ने भी इनकी पूजा की। भगवान तो भक्तों की पूजा करते हैं। हाँ? करा लो उनसे पूजा, किसी में ताकत हो करा लो उनसे पूजा, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। खा पी करके लेट लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस हाल में तो उतना ही मिलेगा। अरे इसके लिए बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ कर्म हैं, इस मानव योनि के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ कर्म हैं। सुनो और करो, करके देखो कैसे प्राप्त नहीं होगा। सब कुछ प्राप्त होता है इससे।
भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, वरदान प्राप्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। इससे घर गृहस्थी में शांति, मंगल, बड़े बड़े वरदान प्राप्त होते हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये खाली इसलिए ही नहीं है कि इसमें खाना भूसे की तरह भर लो और फिर पैर फैला करके ठर्रे मारो, इसलिए नहीं है ये तो व्यर्थ लोगों के लिए है कहानी। ये तो व्यर्थ लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया है, जिनके पास कुछ भी कोई शक्ति नहीं है, उनके लिए है। ठर्रे मार रहे हैं, उन्हें क्या करना है? नरक में जाना है। उन्होंने उनके कर्म जैसे है, उनके कर्मों के अनुसार वो कर रहे हैं, ठर्रे मार रहे हैं। लेकिन जिनके कर्म शुद्ध है, भगवान ने उनको ऊपर उठा रखा है। भगवान तो स्वयं उनसे कराते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद वरदान देते हैं, जाओ तुम पूजनीय बन जाओ, तुम आदरणीय बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ। तो भगवान ने स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहां से भूमंडल पर आई, पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। गौरी के नाम से, गौरी मैया। ये मनसा देवी शंकर भगवान की ही तो पत्नी गौरी हैं, पार्वती हैं, सती हैं, क्योंकि इन सबका एक ही रूप है। तो ये सुंदरी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करने लगी। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासका हैं। भगवान विष्णु की अनन्य उपासका, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान ही तो है, नारायण ही तो हैं, तो इन्होंने नारायण की ही उपासना की थी, इसलिए ये विश्वविख्यात देवी बन गई, माँ गौरी बन गई। बन जाओ, कर लो, कुछ प्राप्त कर लो। क्या रखा है इस गंदी जिंदगी में? मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में प्रभु। मुझे संसार के हाथों से छुड़ा लो, मुझे अपने चरणों में लगा लो। क्या रखा है इसमें? जाके ये सब कुछ जो है ना मिट्टी बन जाएगा। जिससे मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ये सब मिट्टी बन जाएगा, टट्टी पेशाबों में चला जाएगा। प्रभु इसकी लाज बचा दो। किसी को ध्यान है इस बात का? इसकी लाज बचा दो। मैं इसकी कमाई खा रहा हूँ, मैं इससे चल फिर रहा हूँ, मैं इससे नहा धो रहा हूँ, मैं इससे तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, मैं इससे गंगा जी नहाने जाता हूँ। अगर ये ना होता तो कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान इसकी लाज बचा दो। अब मुझे इसे संसार के हाथों से छुड़ा करके अपने चरणों में लगा लो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। प्रभु आपसे बाहर कुछ नहीं है। प्रभु संसार को रचने वाले, मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके हाथों से बाहर कुछ नहीं है। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती चंडिका या मनसा देवी आदि जो भी मनुष्य सच्चे मन से मनसा देवी, चंडी देवी, माँ गौरी और बहुत सारी देवियों को जो जपता है, उनकी सेवा पूजा करता है, ये देवियां उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाती हैं। कल्प वृक्ष जो मांगो सो ही मिल जाएगा, जो मांगो सो ही मिल जाएगा।
कोई जानता है इनका नाम? कोई भी ना जानता। अरे क्या फायदा, सुना ही नहीं। इतनी बड़ी जिंदगी गुजर गई, कभी एक बार भी जाके उनको उनके दरबार में जाके हाथ नहीं जोड़े कि माता तू मेरे बहुत काम आई है, धन्यवाद, ऐसा कभी नहीं कहा। सारी जिंदगी वैसे ही गुजारती है, सारी जिंदगी वैसे ही गुजारती है। देवी देवताओं की एक दिन भी शरण में ना स्त्री ना पुरुष। कलयुगी पुरुष काहे को जाता है? कलयुगी स्त्री क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया, जब सारी उम्र चली गई हैं संकटों में, तो फिर क्या है पछताने से? तो जीवन तो गया उसका। खेती बोने में भी टाइम लगता है और खेती उपजने में, पकने में भी टाइम लगता है। भाई जैसा बोओगे वैसा पाते रहोगे। तो ये मनसा देवी भगवान विष्णु की उपासका थी, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। वैष्णो देवी, यही वैष्णो देवी है, यही लक्ष्मी, यही सरस्वती, यही गौरी है, मनसा देवी। अरे तो जो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं, तुम्हें विद्या देने वाली हैं, तुम्हारे बच्चों को विद्या देने वाली हैं, तुम्हें धन संपदा देने वाली वैष्णवी कहला रही हैं, इनको एक बार तो हाथ जोड़ लो, इनके एक बार तो दर्शन कर लो वैष्णवी देवी के। तो ये ही वैष्णवी कहलाती हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्य प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी भी हुआ। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महायज्ञयुता कहते हैं। ये परम तपस्वी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। मनसा देवी बहुत श्रेष्ठ माता है। ये सारी माताएं ही श्रेष्ठ हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वरी के ही रूप हैं, सारे रूप उन्हीं के हैं। तो जिस रूप को भी तुम मानोगे उसी रूप में उसकी पूजा होगी, जिस रूप को भी मानोगे उसी रूप में उसकी पूजा होगी, और वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें वरदान देगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, तुम्हें खुश रखेगी, शांति रखेगी, तुम्हारे घर का मंगल करेगी, अमंगलों को दूर करेगी। अरे याद करो उसको। तो ये परम तपस्वी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे, उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। जरत्कारु ऋषि संसार में ही पैदा हुई थी। ये कश्यप ऋषि की बेटी थी, कश्यप ऋषि की बेटी, तो सशरीर पैदा हुई थी। ये तो देवी का रूप इनको तपस्या से प्राप्त हुआ। तुम बन जाओ देवी। इस शरीर के जितने भी गंदगी विकार है ना, सबको छांट दो, तपस्या करो। ये एक दिन में नहीं छटेंगे, एक युग लग जाए, एक साल लग जाए, 2 युग लग जाए, 3 युग लग जाए। इसको भगवान जैसा बना लो। भगवान इतने पवित्र हैं, माता इतनी पवित्र है कि उसे पाने के लिए, उसका रूप पाने के लिए युगों लग जाती है, तब जाकर के ये शरीर उस लायक बनता है, पूजनीय होता है, मनसा देवी जैसा रूप बनता है, चंडी जैसा रूप बनता है। अब तुम समझ लो कि ये शरीर कितना गंदा है। उसमें जरा भी कोई गंदगी नहीं है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है।
स्त्री में कितनी, पुरुष में कितनी गंदगी है, इसलिए वो निहात कमजोर है, जबकि उसका ही अंश है। विश्व उनकी पूजा करता था, अतः उनके यहाँ ये जरत्कार कारुप्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभागनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारुप्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ कर लेता है, उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का कभी भय नहीं रहता। सर्प, विष का भय नहीं रहेगा। जिस सेनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्रोत का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। सर्प भय से, यानी विष से उसको कोई भय नहीं रहेगा, विष से मुक्त हो जाएगा। जो इस मनसा देवी का ध्यान कर लेगा या उनके इस स्रोत का गान कर लेगा, उसे विष कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से ये स्रोत मनुष्य के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्रोत सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो जाता है। नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो जाता है। वह नागासन, नाग तल कल्प तथा महान सिद्धि होकर अंत में भगवान विष्णु के साथ अहर्निश क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा है देवियों का प्रभाव। वो माँ भगवती जिसके इस धरती पर अनेक रूप है, ये स्त्री भी तो उसका ही रूप है। ये तो स्त्री है, लेकिन इसमें शक्ति नहीं है, ये देवी नहीं है। देवी तो ये हैं जो सब तुम्हारे काम आ रही हैं, तुम्हारे काम आ रही है, उनको देवी कहते हैं। तो इस तरह से इस मनसा देवी का जो बीज मंत्र है वो भी ओम श्रीम ह्रीम क्लीम मनसा देवे हुम फट स्वाहा, इनका भी यही मंत्र है। अब श्री कृष्ण का आज तुमको मैं बीज मंत्र बताता हूँ। श्री कृष्ण, ओम श्रीम ह्रीम कृष्णाय नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण है क्या? ये श्री कृष्ण श्रीम ह्रीम क्लीम, लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने श्री हरि से अवतार लिया था। सह शरीर हैं, जो सह शरीर है वो शक्तियों से पैदा हुआ है, ब्रह्म शक्ति से पैदा हुआ है। माँ भगवती का उसको शरीर प्राप्त। अब उसके शरीर की पवित्रता अपवित्रता पर निर्भर करता है। तो श्री कृष्ण श्री हरि के अवतार थे। श्री कृष्ण का शरीर बिल्कुल पवित्र था। वो पवित्र लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी का रूप है। ये शरीर जो होता है ये लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी का रूप होता है। तो श्री कृष्ण का भी ये मंत्र है, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः।
श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः, श्रीम लक्ष्मी, श्रीम लक्ष्मी, ह्रीम भुवनेश्वरी गौरी, क्लीम चामुंडा माने काली, यानी लक्ष्मी, सरस्वती और काली, ये तीन रूप ही वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का भी यही मंत्र है, कृष्ण का भी यही मंत्र है, लक्ष्मी का भी यही मंत्र है, सरस्वती का भी यही मंत्र है और काली का भी यही मंत्र है। यही मंत्र उस दुर्गा माँ का है, उस पार ब्रह्म परमेश्वरी का है। इस तरह से तुम इन बीज मंत्रों के द्वारा अपनी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हो, जिससे जीवन में सुख शांति संपदा से तुम भरपूर रहते हो। भगवान की, माता रानी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहती है। जीवन जीने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, सुख शांति के साथ, आनंद के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय, माता रानी आपकी जय।